हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस की एक पॉपुलर फॉर्म पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सोल ट्रेड बिजनेस की कुछ लिमिटेशंस के चलते, जैसे लैक ऑफ फाइनेंस, इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट, लेस चांसेस ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आदि के चलते पार्टनरशिप फॉर्म जो है अस्तित्व में आया। नाउ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन टू और मोर पर्सन्स jointly do some lawful business is called पार्टनरशिप। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई वैधानिक व्यवसाय करते हैं तो उसे पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी कहते हैं। पार्टनरशिप के लिए हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है, जो पार्टनरशिप बिजनेस को रेगुलेट करता है। आइए अब पार्टनरशिप की फीचर्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, फॉर्मेशन। पार्टनरशिप बिजनेस को लीगल एग्रीमेंट के थ्रू आसानी से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। एग्रीमेंट पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इट में बी ओरल और रिटन। रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इट मीन्स अगर पार्टनर्स रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसको साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। बट अकॉर्डिंग टू एक्ट रिटन एग्रीमेंट इज नॉट मैंडेटरी बिटवीन पार्टनर्स। नेक्स्ट, लाइबिलिटी। सोल ट्रेड की तरह पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। मींस इन केस ऑफ हैवी लॉस, जब बिजनेस की लाइबिलिटीज बिजनेस के एसेट से एक्सीड हो जाती है तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स का इंडिविजुअली और जॉइंटली दोनों तरह से यूज किया जा सकता है बिजनेस की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। थर्ड, रिस्क बियरिंग। पार्टनर्स के बीच में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है जिसमें प्रॉफिट एज वेल एज लॉस को वो शेयर करते हैं। तो इस प्रकार बिजनेस का जो रिस्क है यहाँ पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है, जबकि सोल ट्रेड में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। पार्टनरशिप बिजनेस में क्योंकि सभी पार्टनर ओनर होते हैं तो सभी के पास अपने बिजनेस की डिसीजन पावर होती है। सभी मिलजुल कर डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। डिसीजन भी नॉर्मली म्यूचुअल एग्रीमेंट से लिए जाते हैं, लेकिन अगर पार्टनर्स चाहे तो सभी की सहमति से कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी मीन्स निरंतरता। पार्टनरशिप बिजनेस में कंटिन्यूटी नहीं पाई जाती, मीन्स निरंतरता का अभाव पाया जाता है। इसका कारण यह है कि किसी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट, पागलपन और दिवालियापन आदि होने पर पुरानी पार्टनरशिप समाप्त हो जाती है। हाँ, किंतु लेकिन पार्टनर्स अगर चाहे तो रिमेनिंग पार्टनर्स जो है न्यू एग्रीमेंट के साथ बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम पार्टनर 2 होते हैं और नॉर्मली जो है कंपनी एक्ट की सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसकी परमिशन से जो है 100 पार्टनर्स की तक की परमिशन जो है दी जा सकती है। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म में डबल रोल में होता है, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। सभी पार्टनर अपनी फर्म में एजेंट के रोल में होते हैं। क्योंकि वो दूसरे पार्टनर्स को और पूरी फर्म को जो है बाइंड कर सकते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं। वह पार्टनर प्रिंसिपल के रोल में भी होता है क्योंकि वो दूसरे पार्टनर की एक्टिविटी से भी बाउंड होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जो है पार्टनरशिप फर्म में पाया जाता है। नाउ, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जैसा कि आपने फीचर्स में पढ़ा, पार्टनरशिप बिजनेस को लीगल एग्रीमेंट के साथ आसानी से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, और जब चाहे पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज किया जा सकता है। नेक्स्ट, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। सोल ट्रेड के कंपैरिजन में पार्टनरशिप में जो है डिसीजन मेकिंग थोड़ा बेटर रहता है, क्योंकि कई पार्टनर होने के कारण वर्कलोड भी रिड्यूस हो जाता है और जो पार्टनर जिस काम में एक्सपर्ट है वो उसी फंक्शन को मैनेज कर सकता है, देख सकता है। इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग ज़्यादा अच्छे ढंग से होती है। नेक्स्ट, मोर फंड्स। पार्टनरशिप में क्योंकि कई पार्टनर होते हैं तो वो सभी मिलकर पैसा लगाते हैं, उनके सबके अपने लोन लेने की कैपेसिटी होती है। इस प्रकार जो है सोल ट्रेड के कंपैरिजन में यहाँ पे रिसोर्सेज जो है ज़्यादा होते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क।
ये पॉइंट हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि कई पार्टनर होने के कारण रिस्क जो है, जोखिम जो है, सभी में डिवाइड हो जाता है, किसी एक पार्टनर के ऊपर जो है बर्डन नहीं आता, जबकि सोल ट्रेड में ऐसा नहीं है। सीक्रेसी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को अपने अकाउंट डिस्क्लोज नहीं करने होते, इसलिए पूरी तरह से जो है पार्टनरशिप फर्म में कॉन्फिडेंशियल मैटर की सीक्रेसी बनी रहती है। इंफॉर्मेशन जो है पार्टनर्स के अलावा किसी को पता नहीं चलती। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल ट्रेड की ही तरह पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। मींस अगर बिजनेस की लाइबिलिटी एक्सीड होगी तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट से जो है बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को पे करना होगा। तो ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप की ड्रॉबैक्स है। सेकंड, लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, और पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर को एडमिशन देना भी काफ़ी टफ है, क्योंकि न्यू पार्टनर और ओल्ड पार्टनर सभी एक दूसरे की टर्म एंड कंडीशन पे एग्री होते हैं, तभी न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है। सेकंड, न्यू पार्टनर का एडमिशन सभी पार्टनर्स की सहमति से ही हो सकता है, जबकि मेजोरिटी से भी नहीं हो सकता। इसलिए जो है पार्टनरशिप फर्म को भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इसमें लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सोल ट्रेड के कंपैरिजन में रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, लेकिन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में रिसोर्सेज कम होते हैं। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। जैसा कि आपने सुना होगा, जहाँ पे दो बर्तन होते हैं तो आवाज़ होती है। इस प्रकार क्योंकि यहाँ पे भी दो या दो से अधिक पार्टनर्स होते हैं, तो कई बार उनके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, उनकी विचारधाराएं मैच नहीं करती, तो कई बार किसी बात को लेकर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। कोई पार्टनर कहता है कि हम इस काम को इस प्रकार से करेंगे, दूसरा पार्टनर कहता है कि इस प्रकार से करेंगे, तो इस प्रकार कई बार जो है मतभेद अराइज हो जाता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। किसी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट, पागलपन, इंसॉल्वेंसी के चलते कई बार पार्टनरशिप जो है क्लोज हो जाती है। हालांकि नए एग्रीमेंट के साथ रिमेनिंग पार्टनर जो है बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो पुरानी पार्टनरशिप का एंड माना जाता है और नई पार्टनरशिप जो है अराइज हो जाती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को अपने अकाउंट पब्लिक के आगे डिस्क्लोज नहीं करने होते, तो इसलिए पब्लिक का ये मानना है कि पार्टनरशिप फर्म जो है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। पब्लिक का फेथ जो है पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहता।